हेलो दोस्तों, नमस्कार। उज्ज्वल क्लासेज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रतिशत से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखेंगे ध्यान से सभी लोग और समझेंगे, सीखेंगे। अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करें, एक बार लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी संख्या का 70% और उसी संख्या के 40% का अंतर 135 है। एक्स मानने की ज़रूरत नहीं, बस कोई संख्या है उसका 70%, डायरेक्ट 70%, और इसका अंतर उसी संख्या है, वही संख्या है, उस संख्या को छोड़ देते हैं, इसका अंतर 40%, और यह जो संख्या दिया है 135 के बराबर है। ये प्रतिशत में अंतर कितना हो जाएगा? 70% और 40% के बीच कितनी? 30%, और 30% के बराबर ही यह जो संख्या है 135। कोई भी संख्या 100% होती है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 30% की वैल्यू यहाँ दिया है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 135, अब बट्टा में ये 30 और गुने के 100। शून्य से शून्य यहाँ काट देंगे तो बच गया 135 में 3 से अगर हम भाग लगाते हैं तो 3 चौका 12, 1 और 5 तो 15, 3 पचे 15, और यहाँ देखिए 45, और यहाँ बच गया मेरे पास कितना? 10, यानी 45 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा? 450। 450 जो है सही जवाब है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा सभी आदमी। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के आज हम आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि x का 4% बराबर 48 है तो x का मान क्या होगा? x का 4%, x का कितना प्रतिशत? 4, और प्रतिशत के बदला में नीचे हम देते हैं 100, अब बराबर कितना है? यह 48 है। कितना है? 48 है। x का 4% जो है 48 है, तो x का मान कितना हो जाएगा? सीधी सी बात है, इसको हम काट सकते हैं। क्या मरतबे? 25 मरतबे। बस यहाँ हो जाएगा क्या? x अब बटा में 25, अब बराबर यहाँ 48, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस गुना कर देंगे, x में 1 से गुना कर देंगे तो x हो जाएगा, और हमारे पास बच गया कितना? 25 में और 48 से गुना करना है। 25 और गुने का 48, तो यह जो है कितना हो जाएगा? यही आंसर हमारा हो जाएगा। गुना कर लेंगे 25 और 48 का, जब हम गुना करेंगे तो आंसर जो है हमारा कितना हो जाएगा? 1200 आएगा। कितना आएगा? 1200 आएगा। कितना आएगा? 1200, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न है, यदि x का 2% बराबर 360 है तो x का मान कितना हो जाएगा? x का 2%, कितना प्रतिशत? 2% बराबर 360। कुछ नहीं, सेम वही बात, यहाँ से यहाँ इसको हम काट सकते हैं 50 मरतबे, वहाँ ऊपर बच जाएगा x, नीचे कितना? 50, अब बराबर 360, नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस गुना फिर कर लेंगे। x बराबर कितना? 50 गुने के 360, तो कितना हो जाएगा हमारा सही? देख लीजिए, ये 6 5 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15, 3 18, और 1 0 1 0, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 18,000, जो ऑप्शन क्या है? बी में है। कहाँ है? ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न, एक वर्ग में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है, तो वर्ग में लड़कों की संख्या कितनी है? अब यहाँ देखेंगे लड़के हैं और लड़कियाँ हैं, तो दोनों मिलाकर 100% होगा स्टूडेंट। कितना प्रतिशत होगा? 100। इसमें बॉय है और कौन है? गर्ल है। अब देखेंगे कौन है? गर्ल है। तो अगर वर्ग में 40% लड़के हैं, 40% लड़के हैं, तो लड़की कितने प्रतिशत होंगे? 100 में से 40 घटा लेंगे, 60% लड़कियों की संख्या है, और लड़कियों की जो है संख्या दिया है, संख्या में 54 और प्रतिशत में 60, तो यहाँ से हम निकाल देंगे कि 60%।
कितना 60% बराबर क्या हो जाएगा 54। 60% बराबर 54। तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़कों की संख्या कितना है 40%। कितना है तो 40% बराबर क्या हो जाएगा वाट। बताइए 40% का मान कितना हो जाएगा 40% बराबर कितना 54 अब बट्टा में 60 अगुने के 40 काटापीटी करेंगे आंसर हो जाएगा हमारा। शून्य से शून्य खत्म कर दीजिए, इसको कर दीजिए 6 नमा 54, 9 में 4 से गुना कर लेंगे 9 छक्का 36। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न है, देखेंगे। यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन 15,000 था और उसके वेतन में 12% की वृद्धि होती है। कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती है 12% की वृद्धि होती है, तो नया वेतन कितना हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन कितना था 15,000 रुपया, कितना हज़ार 15,000 और उसके वेतन में कितना वृद्धि हो रहा है 12%। कितना वृद्धि हो रहा है, तो आप इसको जो है 12% निकाल के उसमें जोड़ सकते हैं, या डायरेक्ट जो है 112% भी हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका देखेंगे 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, यहाँ बच गया 150 गुने के 12 कितना हो जाएगा 12 पचे 12 और 15 15 दाएँ 150 15 दूना 30 यानी 18 कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1800 और पहले से उसको मिल रहा है 15,000। कितना मिल रहा है 15,000, तो अब कितना हो जाएगा 15 1 16,800 कितना हो जाएगा। अब उसका जो है 16,800 जो ऑप्शन नंबर कौन सा है देखेंगे एक बार, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाता है तो परिणामी संख्या 1225 हो जाता है, तो संख्या का मान क्या होगा। कोई संख्या 25%, चलिए 25% डाल देते हैं। इसमें से कितना घटाया जाता है 75 घटा दिया जाता है। कितना घटा दिया जाता है 75, तो संख्या कितनी हो जाती है 1225 हो जाती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर 25% यहाँ इसको अगर रख लें, उधर कितना है 1225 और ये माइनस में है तब प्लस में यहाँ आ जाएगा 75, तो 25% का वैल्यू कितना है आ गया देखिए 1225 और 75 जोड़ देंगे इसको तो हो जाएगा 1300। कितना हो जाएगा 1300 और 25% का वैल्यू जो है 1300 है, तो वह संख्या कितना है 100% है। कितना है 100%। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा देखेंगे कि 1300 अब बटा का ये हो जाएगा 25 और गुना का हो जाएगा ये 100। अब इसको हम काटेंगे और आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखिए 25 चौका का 100 4 मरतबे कट गया, इसको डायरेक्ट गुना कर लेंगे 1300 में 4 से डायरेक्ट है 13 चौका 5200। कितना आंसर 5200 हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है 7 नंबर। कितना नंबर 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है, यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 पहले 800 रुपया था, अब घटाकर उसको 720 कर दिया गया है, तो ड्रेस के मूल्य में हुई कमी प्रतिशत बताना है। तो पहले कितना था 800, अब कितना हो गया 720, तो कितने रुपए की कमी हो गई है, तो 800 में से 720 अगर हम घटा लेते हैं तो यहाँ जो है 80 रुपयों की कमी हो गई है। तो यहाँ 80 रुपया में नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो कमी प्रतिशत पूछ रहा है, तो कमी प्रतिशत क्या हो जाएगा बताइए। कमी प्रतिशत बराबर जो है कमी कितना का हुआ है 80 का, कितने पर हुआ है तो 800 पर हुआ, और प्रतिशत निकालने के लिए 100% से ये करना होगा। तो हमारा देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1 शून्य से अगर 1 शून्य यहाँ काट देते हैं तो 8 दाही का 80 और 10 दाही का 100, यानी हमारा सही जवाब कितना हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा 10%, जो ऑप्शन नंबर कितना में है सी में है। कितना में है ऑप्शन नंबर सी है। तो आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग।
आगे प्रश्न क्या है? 8 नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितना अधिक है? एक ए है, एक बी है, और बी की तुलना में 25% कम है और बी का 25% अधिक है। मान लेते हैं कि इसका 100 है, तो 100 का 25% अगर हम कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में इसमें डायरेक्ट 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75 हो जाए। अब बी की ऊंचाई पूछ रहा है ए की तुलना में लगभग अधिक पूछ रहा है, तो यहाँ से अधिक कितनी है? 25 अधिक है। कितनी अधिक है? 25। तो वृद्धि प्रतिशत या अधिक प्रतिशत, जैसे कमी प्रतिशत निकालते हैं उसको भी हम उसी तरह जो अधिक प्रतिशत निकालते हैं। अधिक कितना है? 25। कितना पर अधिक है? 75 पर अधिक है। और प्रतिशत निकालने के लिए 100, 25 तिहाई 75 यानी कि 100 अब बटा का 3 जो भाग करेंगे हम 33 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ जो लगभग सिर्फ 33% दिया है, तो यही हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन इसमें नहीं है। 9 नंबर प्रश्न, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, यानी एक ए है एक बी है। ए का वेतन जो है बी के वेतन से 20% कम है। अगर इसको 100 मान देते हैं, 100 का 20% कम है अगर ए के पास, तो यहाँ हो जाएगा 80। इतना ही ना होगा। तो बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ जो अंतर है कितने का अधिक है? 20 की वृद्धि हो रही है। 80 पर 20 अधिक ही पूछ रहा है। तो अधिक प्रतिशत क्या है? तो 20 अधिक है। कितना पर 20 अधिक है? 80 पर 20 अधिक है। अगुने का 100% है ना। उसके बाद 20 चौका 80, 4 से 25 मरतबे कट जाएगा, यानी हमारा सही जवाब कितना हो जाएगा? 25%, जो ऑप्शन नंबर बी में है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका पढ़ाई अच्छा से हो। धन्यवाद।